दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? इस टाइम हम मौजूद हैं यूएई की स्टेट अबू धाबी में, और यहाँ पे मेरा आने का मकसद क्या, प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यूएई सीरीज, जिसमें हम आपको अबू धाबी का भी विजिट करवाएंगे, दुबई का भी विजिट करवाएंगे। ओपनिंग हो रही है अबू धाबी के अंदर, इस्लामिक कंट्री है जिसकी ओपनिंग करने के लिए इंडिया से नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है, और 60,000 लोग एट अ टाइम उस मंदिर की ओपनिंग के लिए शामिल होंगे। अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शहर है। कैसे समझते हैं, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर कोई मुल्क इसे सपोर्ट कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है, हम तो कभी भी नहीं ऐसे मुल्क को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या उसके साथ। जय हिंद दोस्तों, अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर उद्घाटन पहुंचे नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर यूएई के राष्ट्रपति ने गले लगाकर स्वागत किया। साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखें, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में। जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूँ, रेगन को पढ़ता रहा हूँ, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट चलना चाहेंगे तो हम तो इस चीज़ की मज़ामत करते हैं कि ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे हम हैं निर्भर, और दूसरी चीज़ ये है कि ये गलत हो रहा है और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को इसकी मज़ामत करनी चाहिए। हर चैनल पे हर किसी को ये मज़ामत करनी चाहिए, ये गलत है। कैसे देखते हैं आपके? वो तो कहते हैं हम अपने मुल्क के लिए आज़ाद, सामने देखिएगा। वो कहते हैं कि भाई हमें तो आज़ादी है, क्योंकि कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश। इंडियन भी मौजूद है, इधर पाकिस्तानी भी मौजूद है, और बांग्लादेश के भाई भी मौजूद है। वहाँ का भाई जैसा इंडिया का भाई, दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ माहौल जो है ये ऊपर वाले जो मीडिया के लोग हैं, उनका ही बस ये इधर का बात उधर का बात करने का है। ठीक है। यहाँ पे हम इनके साथ में, ये पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं, और मिल के रह रहे हैं। ये अपना छोटा भाई के जैसा मानते हैं, मैं इनको अपना बड़ा भाई के जैसा मानता है। ये भाई तो कह रहे हैं बहुत लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। नो, दे आर लिविंग वेरी फ्रेंडली एंड वेरी, यू कैन से। और बुर्ज खलीफा पर भी मोदी दिखे। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई स्थित पहले हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी को गले लगाया। गौरतलब है कि मध्य पूर्व में पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शैली में यह पहला पाषाण निर्मित मंदिर होने जा रहा है, जिसका निर्माण बीएपीएस संस्था द्वारा किया गया है। 14 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। 14 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया है। पीएम मोदी ने जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया। बता दें कि पीएम मोदी का 2015 से यूएई का यह 7वां दौरा है। पिछले 8 महीने में यह उनका यूएई का 3रा दौरा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। हाईवे से सटा अल वाकबा अबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। बता दें कि भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक यूएई में तकरीबन 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी का लगभग 30% हिस्सा है। मंदिर में नक्काशी के माध्यम से प्रमाणित प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। मंदिर प्रबंधन के एक प्रवक्ता अशोक कोटेचा ने बताया कि मास्टर प्लान के डिजाइन को 2020 की शुरुआत में पूरा किया गया था। नहीं था टीम सिलेक्शन, फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी। ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में ये 8 लोगों की रिहाई के हवाले से।
तो ये सारी चीजों का हमारे पास अपने मुल्क के बारे में सोचने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान तुम अपना देखो या कोई और मुल्क अपना देखो। अभी आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार भी खुल गया, वहाँ पर शराब खाना भी एक खुल गया, और वहाँ पर जो बाहर से आते हैं लोगों के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए शराब भी अवेलेबल की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? बहुत गलत है, नहायत गलत है, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा उम्रे पे जाने वाले पाकिस्तानी हैं, ठीक है, अल्लाह का घर देखने वाले सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान तो इस चीज़ की मज़ाहमत करेगा, ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जब का उधर से चक्कर लगा के गया हुआ है ना, ठीक है, तब से ये हालात उधर क्रिएट हो रहे हैं। वो इनको अल्लाह माफ़ करे क़यामत से दूर कर गया हुआ है, ठीक है, और क़यामत जो उन्होंने एक था इंसान के दिमाग में कि यार एक दिन क़यामत आएगी, वो इस चीज़ को उनके ब्लाइंड कर गया हुआ है, ठीक है। और जो सैनमाज हैं सारे वो ऑन हो रहे हैं, लेकिन गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है अबू धाबी में। इससे पहले दुबई के अंदर एक मंदिर ओपन हो चुका है, एक मंदिर बन चुका है। कैसे देखते हैं आप? क्या हिंदुओं को ये इजाजत देनी चाहिए कि मुसलमान मुल्कों में आके इबादत करें? कभी भी नहीं इजाज़त देनी चाहिए, कभी भी नहीं, ये गलत है। और ख़ास तौर पर मुसलमान कंट्री में तो कभी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, वो अपने कंट्रीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, उनका मज़हब है वो करें, लेकिन पाकिस्तानी यानी कि दूसरे मजहबी कंट्री में, हमारे इस्लामी कंट्री में कभी भी नहीं। हम चीज़ की मज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान में भी बनने नहीं देंगे मंदिर को हम? नहीं, पाकिस्तान में पहले ही बने हुए हैं, ठीक है, जो इमरान बनने नहीं देंगे हम बिल्कुल नए नहीं बनने देंगे, कभी भी नहीं, ये गलत है। मज़ाहमत करेंगे हम इस चीज़ की, ठीक है, कोई भी यंग जनरेशन है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये मोदी साहब ने ही डॉक्टर जयशंकर को पिक किया था। डॉक्टर जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनकी आपस में अलाइनमेंट मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, टीम वर्क है, तो तभी ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो रही हैं। और दूसरा, मैं समझता हूं कि उनका जो इनकी ये पॉलिसी है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज, और उनका टारगेट है उस पर कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लें तो हमें कोलिशन की जरूरत ही नहीं है, और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें, या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़हब को एम्ब्रेस करते हो,